हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे जादुई कुएं की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक जादुई कुआं था। जो भी गांव में बीमार होता उसे उस कुएं का पानी पिलाया जाता और वो ठीक हो जाता। समय के साथ वो लोगों को ठीक करता चला गया। लोग बहुत दूर दूर से उसका पानी पीने आते थे, लेकिन वह कुआं अब बूढ़ा होता जा रहा था। लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका पानी पीते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे। कुएं को भी इस बात की चिंता थी कि अब वो लोगों को ठीक नहीं कर पाता। एक दिन उसके पास एक परी आई और उसने कहा, हमारी दुनिया में पानी का अकाल पड़ गया है। पेड़ पौधे पानी को तरस रहे हैं, इसलिए क्या तुम अपना पानी हमारी दुनिया में ले जाने दोगे? कुएं ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही परी ने जादू किया और कुएं में एक नली आ गई। वह नली सीधा परियों की दुनिया में जाती थी और वहां पानी खींच रही थी। अब परियों की दुनिया में पानी पहुंच रहा था और तालाब भी भर चुके थे। यह देख परियों की रानी बहुत खुश हुई और कुएं के पास जादू से पहुंच गई। परियों की रानी को कुएं को उनकी मदद करते देख बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन परियों ने देखा कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसलिए परियों ने उसे अपने जादू से जवान बना दिया। अब जो भी उस कुएं का पानी पीता था उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती थी। सभी उस कुएं पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। शर्मा अंकल शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गए। अरे, कोल्ड स्टोरेज से चिंटू के लिए आइसक्रीम तो उठा लूं। वहीं बिट्टू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उन्होंने शर्मा अंकल के साथ प्रैंक करने की सोची। रुको, ये एक्स्ट्रा बैग शर्मा अंकल के ट्रॉली में रख कर आता हूँ। जब शर्मा जी का ध्यान ट्रॉली पर नहीं था, तब बिट्टू वहां जाकर अपना येलो बैग रखाया। अरे, ये येलो बैग का बिल मत काटो, ये मेरा नहीं है। पता नहीं ये कौन शरारत कर गया। बिट्टू और दोस्त हंसने लगे और प्रैंक की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। शरारती बिट्टू, तुम रुको, तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी पापा से करूंगा। जैसे ही शर्मा जी सामान लेकर पार्किंग एरिया में गए तो पीछे से एक चोर आ गया। अपना पर्स और फोन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। बिट्टू और उसके दोस्तों ने ये सब देखा और बहादुरी से शर्मा अंकल की मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने वहां पर पड़े सामान से एक औजार बनाया और चोर को वहां से भगा दिया। तुम बच्चे बहुत शरारती हो, पर बहुत बहादुर भी हो। आज तुम सबने मुझे बचा लिया। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे बहादुर मेंढक की कहानी। एक बार की बात है, एक तालाब में 4 मेंढक रहते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तालाब से बाहर वो कभी घूमने नहीं गए। तभी उन्होंने सोचा कि चलो हम जंगल घूमने चलते हैं। चारों दोस्त जंगल को देख बहुत खुश हुए और कूदने लगे। उनके लिए ये सब बहुत ही नया था। तभी एक मेंढक अपने दोस्तों का साथ छोड़कर आगे जंगल देखने चल पड़ा। मेंढक को पता ही नहीं चला और वो एक खड्डे में गिर गया। अब मेंढक मदद मांगने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। मेंढक के दोस्त वहां पहुंचे और उन्हें लगा हमारा दोस्त तो अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो तो खड्डे में गिर गया है। परंतु जो मेंढक दोस्त खड्डे में गिरा था उसने हार नहीं मानी। वो वहां से बाहर निकलने के लिए कूदता रहा, परंतु बाहर नहीं निकल पाया। फिर मेंढक ने अपनी पूरी जान लगाई और फिर वो खड्डे से बाहर निकल गया। सभी दोस्त उसकी वीरता को देखकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिंडी द कैंडी। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एक जादुई सफर पर और सुनाऊंगी आपको कहानी एक मैजिकल पेंसिल की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना बच्चों। एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो जंगल से जा रहा था तो उसे एक पेंसिल पड़ी मिली। उसे वो उठाकर घर ले आया। घर आकर जैसे ही राहुल उस पेंसिल को यूज करने लगा तो उस पेंसिल से आवाज आई, हेलो राहुल, मेरा नाम है स्पार्की द पेंसिल। स्पार्की को बोलता देख राहुल डर गया। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारे सब सपने सच भी कर सकती हूँ। राहुल डरा हुआ था, लेकिन वो पेंसिल की सच्चाई टेस्ट करना चाह रहा था। तो उसने एक मेंढक की तस्वीर बनाई और वो अचंभे में रह गया। जैसे ही फोटो कंप्लीट हुई, वो मेंढक पेज से निकलकर बाहर आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं राहुल, ये कोई सपना नहीं है, सच्चाई है। तुम मुझे यूज करके जो भी बनाओगे वो सच हो जाएगा। राहुल की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो हमेशा से एक दोस्त चाहता था और उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद थे। तो उसने सोचा क्यों ना इस पेंसिल को यूज करके वो एक यूनिकॉर्न बनाए। क्या मैं एक यूनिकॉर्न बना सकता हूँ जो हमेशा मेरे साथ मेरा दोस्त बनकर रहेगा? हाँ राहुल, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बना सकते हो। मैं तुम्हारे सब सपने पूरे करने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्पार्की। तुमने मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। मैं हमेशा तुम्हें संभाल कर रखूंगा और बहुत प्यार दूंगा। समय बीतता गया और राहुल को जो जो चाहिए होता वो उस पेंसिल से बनाता और वो सच हो जाता। अब राहुल बहुत खुश रहने लगा था। वो और स्पार्की हमेशा साथ रहते और खूब मजे करते थे। एक दिन राहुल ने सोचा कि वो अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाएगा। वहां पर वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ रहेगा। लेकिन वो महल बनाते बनाते रुक गया। तो स्पार्की ने पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम रुक क्यों गए? तुम अपने लिए महल नहीं बनाना चाहते? हम महल जरूर बनाएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं। मैं समझ गया हूँ, असली जादू बस अपने बारे में सोचना नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में सोचना और जिम्मेदारी समझने में है। महल को हम लाइब्रेरी बनाएंगे, जहाँ बच्चे आकर किताबें पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, इस तरह राहुल को जादू का महत्व पता चला और जिम्मेदारी से वो अच्छे काम करता गया और लोगों की मदद करता रहा। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे माउंटेन प्रिंसेस की कहानी। एक बार एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसका मौसम हमेशा संतुलन में रहता था। उस गांव से कुछ दूर जाकर एक पहाड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर प्रिंसेस रहती है और वो प्रिंसेस मौसम को काबू में रखती है। लेकिन एक दिन अचानक गांव के मौसम का संतुलन एकदम बिगड़ गया। बहुत ही तेज गर्मी होने लगी और लोग उस गर्मी से परेशान हो चुके थे। कुछ ही वक्त में बहुत तेज बारिश भी होने लगी और बाढ़ की स्थिति आ पड़ी। ऐसे सब में राज नाम के एक युवक ने सोचा कि वो माउंटेन प्रिंसेस से मिलकर आएगा ताकि गांव के बिगड़ते मौसम का वो कुछ कर सके। रात होते ही राज पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। वहां पर पहुंचते ही एक भालू ने उस पर हमला कर दिया तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। राज की मदद के लिए माउंटेन प्रिंसेस वहां पर आई और उसने जादू से भालू को वहां से भगा दिया। राज प्रिंसेस को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वो प्रिंसेस के पास गया और कहा कि आप तो बहुत ही सुंदर हो। मैं आपसे जानने आया हूँ कि हमारे गांव को क्या हो गया है। मौसम में इतना असंतुलन क्यों है? तब प्रिंसेस ने उसको बताया कि मैं आजकल बहुत उदास रहती हूँ, इसलिए मेरा काबू मौसम से हट चुका है। कारण पूछने पर प्रिंसेस ने बताया कि उसके कोई दोस्त नहीं है, वो किसी के साथ खेल नहीं पाती। तब राज उसके साथ खेला और उसको बहुत से चुटकुले भी सुनाए। प्रिंसेस बहुत खुश हुई। उसके खुश होते ही गांव का मौसम भी ठीक हो गया। राज ने प्रिंसेस को कहा कि तुम भी मेरे साथ गांव को चलो। तो प्रिंसेस ने कहा कि नहीं, मेरी जगह यही है, परंतु तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे यहाँ मिलते आते रहना। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।